गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः नौकरी धारा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं ऐसा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कॉलेज साक्षरता परीक्षा रिजल्ट को लेकर। मेरे बहुत से अभ्यर्थी मेरे से कॉल मैसेज कर रहे थे, सर हमारा 7 जनवरी 2024 को जो राजस्थान सामान्य अध्ययन का पेपर हो गया, सर उसका रिजल्ट क्या अलग से आएगा। सर हमारा 17 मार्च को सर हमारा एग्ज़ाम हो गया। सर हमारा 31 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हो गया विषय का, लेकिन सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। क्या सर हमारे विषय का रिजल्ट और थर्ड पेपर का रिजल्ट अलग आएगा। और इस तरह की तमाम जो क्वेरी है वो स्टूडेंट मेरे से पूछने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके वो सारे डाउट क्लियर करने वाला, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दोस्तों मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप दोस्तों अंत तक जरूर देखना, ताकि आपकी कोई भी जो क्वेरी है, कोई भी डाउट है वो पीछे नहीं रह जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, जैसे दोस्तों आपका 7 जनवरी को आपका जो कॉलेज रखा था राजस्थान अध्ययन सामान्य पेपर थर्ड, यानी कि राजस्थान अध्ययन का जो थर्ड पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें आपके 100 क्वेश्चन थे और वो 50 नंबर का था। उसके बाद में जो जिनका भी 17 मार्च को पेपर था हिंदी विषय का, तो उसमें दोस्तों पेपर फर्स्ट भी 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन थे और 75 अंक। और पेपर सेकंड था आपके विषय का, उसमें भी दोस्तों 150 क्वेश्चन थे और वो भी 75 अंक के। तो कुल मिला के दोस्तों जो 150 अंक है वो दोस्तों आपके सब्जेक्ट के हो गए और 50 अंक है वो दोस्तों राजस्थान वाले पेपर के हो गए। तो कुल मिला के दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जो राजस्थान अध्ययन वाला था उनको मिला के दोस्तों आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ये डाउट तो आपके क्लियर हो गया होगा। एक सब्जेक्ट का अलग से रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट तो मेरे से तो यही पूछ रहे थे, क्या सर हमारे विषय का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हुआ था, क्या सर उनका रिजल्ट भी अलग से आएगा क्या। नहीं बेटा, उनका रिजल्ट अलग से नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट का पेपर, लेकिन देखो सब्जेक्ट का पेपर तो सभी के अलग अलग होंगे, लेकिन जो 7 जनवरी को आपका राजस्थान अध्ययन का जो कॉमन पेपर हुआ था उस कॉमन पेपर में आपके कितने अंक आए हैं। उसके बाद में अगर आपकी सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, चाहे पब्लिक एड है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बॉटनी है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, लाइब्रेरी साइंस है, लॉ है, चाहे आपकी उर्दू है, चाहे सिंधी है, चाहे पंजाबी है, चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, राजस्थान अध्ययन वाले पेपर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, प्लस पेपर फर्स्ट आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, उसके बाद में आपका पेपर सेकंड में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 2 पेपर तो आपके सब्जेक्ट के हो गए और 1 पेपर राजस्थान अध्ययन वाला हो गया। तो उन सभी को मिला के दोस्तों आपका जो रिजल्ट है दोस्तों बनने वाला। अब मैं बात करूँ कि रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों एग्ज़ाम जैसे जैसे अभी तो आज अभी अप्रैल महीना चल रहा है, क्योंकि 31 मार्च से लेकर 15 मई तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से दोस्तों इसको थोड़ा बीच में गैप लेना पड़ा। आपको दोस्तों वैसे पता ही होगा कि जैसे 31 मार्च को जो अजमेर में आपके लगभग 7-8 सब्जेक्ट का जो भी पेपर हुआ था, तो अजमेर में एक ही जिले में करवाने के पीछे वजह यह थी कि लोकसभा चुनाव की वजह से दोस्तों जो आचार संहिता लगी हुई है, इसकी वजह से स्टूडेंट भी कम थे। इसकी वजह से तो सिर्फ एक ही जिले में आप सभी के जो एग्ज़ाम परीक्षा करवाने का दोस्तों निर्णय लिया गया। और बीच में दोस्तों ये 40-45 दिन का बीच में गैप लिया, 31 मार्च से लेकर और 15 मई तक। इस चुनाव की वजह से दोस्तों बीच में गैप दिया गया। और 16 मई से आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, 16, 17, 18, 19, फिर 21, यानी कि फिर दोस्तों आपके एग्जाम दोस्तों यथावत रहने वाले, क्रमबद्ध आपके दोस्तों एग्जाम चलने वाले हैं। और एग्जाम दोस्तों आपके जून तक चलने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे से यही सवाल कर रहे थे, क्या सर लोकसभा चुनाव की वजह से हमारे सर रिजल्ट के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या। सर हमारे जो मई में एग्जाम शुरू हो रहे 16 मई की, क्या सर वो आगे खिसकेंगे, क्या सर उसके डेट में कुछ चेंज होगा, क्या सर डेट में कुछ परिवर्तन होगा या डेट एक्सटेंड होगी। बिल्कुल डेट एक्सटेंड नहीं होगी, आपकी परीक्षा यथावत समय पर ही होगी। क्योंकि दोस्तों जून जुलाई में वापस आरपीसी को जो आरएस मेंस का एग्जाम भी करवाना है, वो लगभग 10-15 भर्तियों के जो एग्जाम कैलेंडर है, परीक्षा तिथि भी दोस्तों जारी हो गई है। तो एक कॉलेज था परीक्षा की वजह से आरपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि आगे आगामी भर्तियों के जो परीक्षा तिथि में किसी भी तरह का बदलाव हो।
क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के भी कुछ एग्जाम है, वो भी बीच में है। तो एक भर्ती की वजह से आरपीएससी अपना 2024 का पूरा कैलेंडर कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल ही देना कि 16 मई को आपका पेपर नहीं होगा, परीक्षा यथावत समय पर होगी। दोस्तों मैंने सारे यूट्यूब वाले बता रहे थे कि 7 जनवरी को आपका पेपर नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश जैसे जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे उनके चुनाव में ड्यूटी लगा दी, कुछ भी लगा दी, लेकिन उनके पास भरपूर टाइम था। लेकिन बहुत बड़े यूट्यूबरों ने बवंडर बनाने का प्रयास किया, पेपर आगे जाएगा, यहाँ तक कि एडमिट कार्ड आने के बाद तक भी वो लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मेरे पास जितने 5000 स्टूडेंट जुड़े थे, जो वीडियो में लगे 5-6 हज़ार लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचे थे, वो स्टूडेंट बिल्कुल मेरे पे भरोसा कर लिया। जो मैं शब्द बोलता हूँ, मेरे हर एक शब्द पे मेरा स्टूडेंट, मेरा प्रिय विद्यार्थी मेरे पे भरोसा करता है। तो मैं दोस्तों कभी आपको गुमराह करने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं जहाँ तक संभव हो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल डाटा उठा के दोस्तों मैं आपके बीच में लाता हूँ। कभी भी किसी को घुमा फिरा के बात करने का मेरी आदत ही नहीं है। बहुत से यूट्यूबर है, बहुत से कोचिंग वाले हैं, वो खुद के फायदे के लिए, खुद की हित के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए वो स्टूडेंट को गुमराह करते हैं। और कुछ टीचर तो आज भी मैंने देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल होती है, लेकिन वो ये बता रहे कि आपका 16 मई को आपका पेपर नहीं होगा, आप हमारा कोर्स ले लीजिए। कुछ ज्योग्राफी वाले बता रहे थे, कुछ पॉलिटिकल वाले, कुछ हिस्ट्री वाले, कुछ फिजिक्स वाले, कुछ पब्लिक हेल्थ वाले भी बता रहे थे, सोशोलॉजी भी बता रहे थे कि आपका पेपर है जो अगस्त के बाद में होगा, एक बार आप हमारा कोर्स ले लीजिए। अच्छा ऑफर चल रहा है, हम दावे के साथ बता रहे हैं कि आपका एग्जाम मई महीने में होगा ही नहीं, एग्जाम आगे जाएगा। तो वो खुद की लालच के लिए बेचारे स्टूडेंट को गुमराह करे। देखो एक अगर शिक्षक बोलता है ना तो अधिकांश स्टूडेंट है जो भरोसा कर सकते हैं, भरोसा करते हैं। देखो कि न्यूज़ वाले पे तो कोई भरोसा करता नहीं है, अगर एक शिक्षक, अगर एक गुरु बोलता है ना तो स्टूडेंट भरोसा कर लेते हैं। गुरु बोल दिया कि एग्ज़ाम होगा नहीं तो वो मान लेते हैं, क्योंकि वो अपना उनका खुद का जो हित होता है, वो खुद को फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए दोस्तों वो स्टूडेंट को गुमराह कर देते हैं कि आपका एग्जाम नहीं होगा। तो मैं दोस्तों आपके क्लियर कर देता हूं कि आरपीएससी ने साफ साफ बोल दिया है कि आगामी भर्तियों की परीक्षा तिथि में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं हो, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो। इसकी वजह से यानी कि आगे जो भी भर्तियां हो रही है उसकी परीक्षा तिथि में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से दोस्तों आरपीएससी ने ये निर्णय लिया है कि आपके दोस्तों सारे एग्जाम हैं वो यथावत समय पर ही हो जाएंगे। दोस्तों आपके जैसे एग्जाम सारे जून में क्लियर हो जाएंगे और क्लियर होने के लगभग महीने या 2 महीने बाद तक, लगभग 50 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, तो क्या सर हमारा रिजल्ट सभी का एक साथ आएगा क्या? सर सभी विषय का एक साथ नहीं आएगा, सभी विषयों का एक साथ नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपके हिंदी विषय का पेपर पहले हो गया है तो पहले हिंदी विषय का आएगा, हिंदी विषय का हिंदी का पेपर 2 और एक राजस्थान वाला पेपर, उनको मिला के दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है। दोस्तों अगर आप उस प्रोविजनल लिस्ट में यानी कि जितनी कट ऑफ जाती है तो उस कट ऑफ के समथिंग अगर आप नंबर लेके आ जाते हो तो दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आप उस कट ऑफ के समथिंग नंबर नहीं लाते हो तो दोस्तों आप उस भर्ती से स्वतः ही बाहर हो जाओगे। एक और बात बता दूं कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, राजस्थान अध्ययन वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सब्जेक्ट का पेपर चाहे 31 मार्च को था या फिर 17 मार्च को था, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो अगर आपने संस्कृत डिपार्टमेंट की अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप उस वैकेंसी में लग जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेपर अच्छा गया है तो दोस्तों अगर आप अपने सब्जेक्ट और अच्छी पकड़ मजबूत कीजिए ताकि दोस्तों आपके इंटरव्यू में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर आप पेपर अच्छा गया है तो आप अच्छे से इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू ही अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है 24 नंबर का इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपनी सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए, आप अपने बोलने की स्किल्स, बोलने की कला को डेवलप कीजिए ताकि वो इंटरव्यू में आपके लिए अच्छा अंक दिया जाएगा। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए और मेरी शुभकामना दोस्तों आप सभी के साथ हमेशा रहेगी। अगर आपको किसी भी तरह का इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आरपीएससी चाहे आरएसएसबी, कुछ भी दिक्कत हो किसी भी भर्ती की परीक्षा के बारे में, अगर आपको राय लेनी हो तो बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और विशेष तौर पे मैं आरपीएससी की बात कर रहा हूँ, सबसे ऑफिशियल, सबसे प्रमाणिक, सबसे परफेक्ट और 100% दोस्तों ऑथेंटिक डाटा। अगर राजस्थान में कोई
यूट्यूब चैनल राजस्थान में कोई कोचिंग वाला देता है तो वो दोस्तों मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। वो सबसे पहले और सबसे अपडेट, सबसे ओरिएंटेड दोस्तों मैं आपको अपडेट देने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नंबर चल रहे हैं, इस पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम।